सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल लर्निंग विद आर्यन। और आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग जनरल अवेयरनेस के PYQ देखने वाले हैं 2024 के, जो कि आए थे। हमारी शिफ्ट की बात करी जाए जो फर्स्ट शिफ्ट थी, बेसिकली जो पहला दिन था 9 सितंबर, थर्ड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के जो 25 क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड ये बेसिकली मेरी थर्ड वीडियो। इससे पहले मैं 2 वीडियो और भी बना चुका हूँ, जो कि जिसमें मैंने सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट जो आई थी 9 सितंबर की, उनके क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो बेसिकली अगर आपने देखी नहीं है तो आप उसको भी देख सकते हो। एंड बेसिकली हम जैसे हम देखेंगे उसमें आंसर्स जो है वो मार्क होंगे, बस उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं हम उसको भी देखेंगे। क्वेश्चन और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्या हम जान सकते हैं तो हम उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देखेंगे। सो अब शुरू करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलाइंस। सो अगर इसकी बात करी जाए तो जैसे कि आप देख सकते हो जो आंसर है वो तो आपका मार्क ही है। सो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली थे जिसने सबसे पहले सब्सिडरी अलाइंस की जो टर्म है उसको मार्क करा था। इसके अलावा ये और बाकी लॉर्ड्स हैं। इसके लिए बेसिकली ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जो भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डॉलेस्ली हैं, विलियम बेंटिंग्स हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट वो आप वहाँ पर पढ़ सकते हो। सो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। At which Olympics was Kho-Kho featured in an exhibition in the main stadium? So it was back in 1936 में पहली बार ओलंपिक्स में खो खो को ऐड किया गया था। 1936 पहली बार खो खो को इंक्लूड करा गया था। एग्जीबिशन हुआ था जो मेन स्टेडियम में ओलंपिक्स का। सो इसके अलावा जो और भी इम्पॉर्टेंट जैसे हो जाते हैं, हॉकी से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। एंड अलग अलग जो इम्पॉर्टेंट गेम हैं, जैसे जो भी रिसेंटली जो इंट्रोड्यूस होते हैं आप उनको भी चेक कर सकते हो। जैसे हॉकी है, इनके जो ईयर हैं वो बेसिकली पूछ लिए जाते हैं कि व्हेन इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन। नाउ तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सो इसमें हमें रीडिंग करनी होगी पहले सारे ऑप्शंस की। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो देखो, फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज, दे बिकम लेन एसिड, ये सही है। एंटीऑक्सीडेंट आर एसिड टू ऑयल्स एंड फैट्स इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ये भी सही है। एंड चिप्स मैन्युफैक्चर यूजली फ्लश बैग्स, हाउस में जो चिप्स और कुरकुरे वगैरह के जो पैकेट आते हैं उन्हें नाइट्रोजन से भरा जाता है ताकि बेसिकली वो लेन एसिड ना लगे। सो जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि फैट एंड ऑयल गेट रिड्यूस ओवर टाइम एंड बैड स्मेल। फैट और ऑयल बेसिकली उन्हें प्रिवेंट करा जाता है ख़राब होने से, है ना। सो विद द प्रिवेंटिव measure they can basically be used for a longer period of time without smell any bad. So चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं अब। हॉट लोकल विंड दैट फ्लोज ओवर नॉर्थ इंडिया इन समर इज़ नोन एज। तो इससे रिलेटेड सेकंड जो हमारी शिफ्ट थी उसमें भी क्वेश्चन आया था कि जो लू है वो कहाँ पर फ्लो करती है। तो हमने उसमें नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन लगाया था। एंड यहाँ पर डायरेक्टली उसने हमसे पूछ लिया कि नॉर्थ इंडिया में विच समर्स में कौन सी लोकल विंड फ्लो करती है, तो ये लू है। तो आप देख सकते हो कि एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में जो पेपर्स हैं वो भी आपस में इंटरलिंक्ड है। फिफ्थ क्वेश्चन में, नौखाई इज़ अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ। तो बेसिकली नेशनल फेस्टिवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वो पूछ ले जाते हैं अलग अलग स्टेट से। पिछले 2 जो शिफ्ट के क्वेश्चन थे उसमें भी जो नेशनल फेस्टिवल हैं, बेसिकली स्टेट के पर्टिकुलर फेस्टिवल हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर बात करें नौकाई की तो ये उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा हम देखते हैं मेघालय, तमिलनाडु और बिहार में कौन कौन से स्टेट फेस्टिवल हैं जो फेमस हैं, जो सेलिब्रेट होते हैं। स्टेट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेघालय, तमिलनाडु एंड बिहार। अगर हम मेघालय की बात करी जाए तो मेघालय का एक फेस्टिवल होता है, इसका नाम है साद सुख मनसियम। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी मुश्किल है, सो आप इसको देख सकते हो। एंड ये क्या होता है, बेसिकली ये खासी ट्राइब जो है वहाँ की वो सेलिब्रेट करती है स्प्रिंग फेस्टिवल, जो कि ऑनर करता है बेसिकली हार्वेस्ट को। जो ऑनगोइंग सीज़न होता है हार्वेस्ट का ही उसको बेसिकली शाइन करता है। उसकी अपकमिंग जब वो आता है तब उसको इंडिकेशन उसका ये देता है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में वी है पोंगल, जो कि वहाँ का स्टेट फेस्टिवल है और इसके बारे में आपने सुनी रखा होगा। एंड ये कई टाइम का, मतलब इसके जो नॉर्मल डेज है वो एक लंबे टाइम के लिए ये सेलिब्रेट होता है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि जनवरी में मनाया जाता है, जिसका डेडिकेशन होता है सन गॉड को, है ना। उनकी बेसिकली करा क्या जाता है कि हम सन गॉड को, मतलब सूर्य देव को नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो हार्वेस्ट हो, जो किसान हार्वेस्ट हो रही है जिन किसानों की, वो अच्छी जाए। बिहार की बात करी जाए तो छठ पूजा होता है बिहार का स्टेट फेस्टिवल, जो कि प्रोमिनेंट है। और छठ पूजा आपने सबने सुनी रखा होगा। इसमें होता क्या है, बेसिकली ये भी सूर्य देव को ही ग्रेटिट्यूड में किया जाता है, सेलिब्रेशन ऑफ ग्रेट डिवोशन। और कुछ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी और झारखंड में भी मनाया जाता है। रिचुअल ऑफ स्ट्रिंग प्रेयर ऑफरिंग टू द सन। सन को इसमें रिचुअल प्रेयर और ऑफरिंग दी जाती है, प्रार्थना सन से करी जाती है। सो दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। अब 6 पे चलते हैं। तो 6 में है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट प्रोवाइडिंग ऑफ एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट।
तो इसकी बात करी जाए तो इट इज़ योर आर्टिकल 28। सो जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आर्टिकल है दैट इज़ योर बिटवीन बेसिकली 26 से इन्वॉल्व करते हैं। तो इसका आप आर्टिकल डायरेक्टली देख सकते हो, पॉलिटी से लिंक्ड आपका क्वेश्चन है, अगर आपने इसे पढ़ रखा है तो आप इजीली इसका आंसर लगा सकते हो। दैट इज़ योर आर्टिकल 28। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, अ मार्जिनल वर्कर इज़ अ पर्सन हु वर्क्स फॉर more than 183 days, 6 months in a year, 8 months in a year, 83। तो इट इज़ लेस देन योर 183 और 6 मंथ्स इन अ ईयर। एक महीने में एक मार्जिनल वर्कर वो होता है जो कि 183 दिन से कम, यानी कह सकते हैं 6 महीने से एक पूरे साल में काम करता है, तो दैट इज़ योर मार्जिनल वर्कर। 8th पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज द नए भारत के सपने कैंपेन लॉन्च बाय मेटा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन। सो ये रिसेंटली ही हुआ है, पिछले साल, दैट इज़ बैक इन योर 2023। नए भारत के सपने कैंपेन जो कि मेटा ने और मिनिस्ट्री ऑफ जो वुमेन है उसने मिलकर लॉन्च किया है। Under which of the following act was the power to rule India transferring from English East India Company to the British Crown? So it was your Indian Act, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1958 में आया था, उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, जो जहाँ तक जिसके पहले तक जो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा के अब जो डायरेक्टली जो रूल था वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। उनके डिसीजंस इंडिया इन्फ्लुएंस होने वाली थी, ब्रिटिश क्राउन ने रूल जो है वो अपने ऊपर ले लिया था, वो रूल करेगी इंडिया की कॉलोनी को। सो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन डेवलपमेंट 1952। तो इससे ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है एंड इसका जो मेन आंसर है वो है हमारा सॉल्ट वैक्सीन। 1952 में इनएक्टिवेटेड जो नई एक वैक्सीन डेवलप करी थी पोलियो से रिलेटेड, जो कि थी हमारी सिल्क वैक्सीन। ठीक है, बेसिकली अब वो करेंटली तो यूज़ में नहीं आती है, तो अब आप इसका कोई खास यूज़ नहीं होता है। अब वी हैव न्यू वैक्सीन दैट हैज़ बीन कम आउट ओवर द ईयर्स। सो दिस इज़ योर 10th क्वेश्चन। अब 11th पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? सो द 5-year प्लान फोकसेस मोस्टली ऑन प्राइवेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। सो नहीं, प्राइवेट में नहीं करते इंटरवेंशन पे, ये गलत है। द 5-year प्लान ऑलवेज फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द टर्शरी सेक्टर। नो, इट इज़ ऑल्सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब 5-year प्लान ऑलवेज स्ट्रेसेस मार्केट ओरिएंटेड एक्टिविटी, सो ये भी रॉन्ग है। अब तीसरे की बात करी जाए, द 5-year प्लान परमिट लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी। यस, सो ये बेसिकली अलाउ करते हैं एक लॉन्ग टर्म स्कोप के वेरिएट को सोचने के लिए, हम लॉन्ग टर्म कैसे इंटरवेंशन कर सकते हैं इकोनॉमी में। सो दिस इज 11th क्वेश्चन। 12th पे चलते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द रेलवे ईयरबुक 2019-20। सो बेसिकली ये एक फैक्ट बेस है, करना आपने पढ़ रखा होगा तो पढ़ रखा होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। दैट इज़ करेंटली 2019-20 का उठा के देखा जाए तो इट वॉज 67,956 किलोमीटर्स, जो कि है 2019-20 का। सो अगर मैं आपको लेटेस्ट बताऊँ जो कि है 2023-24 का अगर मैं बताता हूँ तो वो है हमारा करंट की अगर बात करी जाए तो इट इज़ अराउंड 68,584 किलोमीटर्स तक हो चुका है। एंड अगर ट्रैक की बात करी जाए, ट्रैक लेंथ की, तो वो हमारी 1,32,310 किलोमीटर है। जो जितने हमारे पूरी कंट्री में जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो बिछे हुए हैं, तो उनकी लेंथ है 1,32,310 किलोमीटर। सो 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। इन प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना द कॉस्ट ऑफ यूनिट असिस्टेंस इज शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ, तो ये जो रेशियो है दैट इज़ योर 60-40। जो यूनियन है उसके पास ज़्यादा है, जो हमारी सेंट्रल है उसके पास ज़्यादा रेशियो का पार्ट है, एंड स्टेट के पास है 40%, तो इट इज़ योर 60-40 रेशियो। 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। शीला पाटिकरम द ज्वेल्ड एंकलेट द अर्लीस्ट एपिक पोम इन तमिल वॉज रिटन इन द 5th-6th सेंचुरी CE बाय। तो बेसिकली ये थोड़ा एक डीप क्वेश्चन है, करना आपने इसको असलियत में पहले पढ़ रखा होगा किसी भी तरीके से तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे, वरना ऐसे क्वेश्चंस को पेपर के टाइम पे छोड़ना ही बेस्ट रहता है। दैट इज़ योर इलियांगो दिगल। 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग द लार्जेस्ट क्रिस्टल प्लेट ऑन अर्थ विद एन एरिया ओवर योर 10 करोड़ 30 लाख 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर। सो इसकी बात करी जाए तो दैट इज़ अ पैसिफिक प्लेट, जो कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट क्रूशियल प्लेट है अर्थ पे, उस लेंथ इज़ योर 10 करोड़ 30 योर लाख किलोमीटर स्क्वायर। सो आंसर इज स्पेसिफिक प्लेट। 16th की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इन पद्मश्री अवॉर्डी फोक सिंगर फ्रॉम द स्टेट ऑफ योर उत्तर प्रदेश, दैट इज़ योर अजीता श्रीवास्तवा। ये रिसेंट का ही है। सो अगर आप जितने भी लास्ट ईयर के और उससे लास्ट ईयर के जो भी पद्मश्री, पद्म भूषण और इनसे रिलेटेड जो आपको अवार्डी हैं उनके नाम आपको पेपर से पहले याद करके जाने होंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉन द फर्स्ट मैन एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो पहली जो जीती है वो जीती है इंडिया ने।
तो बेसिकली अगर मैं ईयर की बात करूँ तो इट वाज इन 2011 में जीती थी इंडिया ने, ठीक है। 18 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स नीड्स फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इकोनॉमिक प्रोसेस। तो जो हमारे इंटरमीडिएट हैं, जो बीच के हैं, जो ना तो फिनिश्ड हैं और ना एक बेस लेवल पे हैं, दैट रिक्वायर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये तो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये इजीली ग्रैस्प किया जा सकता था। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन नृत्यग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन लोकेटेड। नीतिग्राम एंड ओडिसी डांस इंस्टीट्यूशन कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है लोकेटेड। एंड इसमें जो ओडिसी है, ओडिसी डांस इंस्टीट्यूट है, उड़ीसा के जो भी फेमस डांसेस हैं वो यहाँ पर सिखाए जाते हैं, एंड इट इज़ इन कर्नाटका। 20 पे चलते हैं। होम इन द फॉलोइंग वॉज द यंगेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट टू बी अवार्डेड विद द पद्म भूषण, द थर्ड लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इन 2002। तो देख सकते हो आप कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने बोला था कि पद्मश्री पद्म भूषण से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ना कि केवल रिसेंट ईयर्स के, बट पुराने पिछले सालों के भी। जैसे यहाँ 2002 से पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा उस्ताद जाकिर हुसैन। एंड जाकिर हुसैन को हम सभी जानते हैं, ही इज़ वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज़ द प्रेसिडेंट, दोनों ही वो पदों पे वो रह चुके हैं। एंड ये वो ऐसे प्रेसिडेंट थे, ये उस लिस्ट में आते हैं प्रेसिडेंट की जो प्रेसिडेंट बने थे बट अपना टर्म पूरा नहीं कर पाए थे, बिकॉज प्रेसिडेंट के ही टर्म में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इस वजह से। सो अब हम आते हैं, हु वाज द रेवेन्यू मिनिस्टर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर। तो ये तो काफ़ी फेमस रहे हैं, है ना, इनका नाम आता रहता है और मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आपको पता होगा, दैट इज़ तोडरमल, ठीक है ना। इसके अलावा जो अकबर के रीजन के और भी जो पोस्ट पे थे लोग, जैसे उनके जो नवरत्न थे, है ना, उनके नाम तो आपको याद ही होने चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहते हैं और पूछ ले जाते हैं। तो अगर बात करी जाए, जैसे तानसेन है, उनके नवरत्न की बात करी जाए तो उसमें तानसेन भी आते हैं, ठीक है। तानसेन की बात करी जाए तो इनके बारे में सब जानते हैं, ये बेसिकली एक सिंगर थे, है ना। उसके अलावा हम अब्दुल रहीम खाना थे, जो कि मेन एक मिनिस्टर थे अकबर के, है ना। इसके अलावा टोडरमल थे, वो भी एक नवरत्न का पार्ट था, वो एक मिनिस्टर थे, इकोनॉमिस्ट थे और कमांडर भी थे, जो कि जिन्होंने मुगल की फाइनेंस मिनिस्टर की तरह भी सर्व करा था। इसके अलावा जैसे राजा बीरबल थे, जो कि अकबर के सबसे चहेते माने जाते हैं, जो कि नवरत्न में थे। अबू फैसल थे, इसके अलावा फैज़ी थे, राजा राम सिंह थे, मान सिंह, इसके अलावा फ़कीर अज़ियुद्दीन और मुल्ला दो प्याज़ा। तो ये उनके नवरत्न की लिस्ट है, जिसको आपको याद ही होने चाहिए ये, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब हम अपने 22nd क्वेश्चन पे चलते हैं, 22वें पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन शोज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द स्ट्रक्चर डिटेल। देखो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए अगर ना आपने उसका स्ट्रक्चर देखा होगा तभी आप इसका लगा पाओगे। तो सेकंड होता है इसका स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको NCERT में जाके एक बार उसकी जो डायग्राम है उसमें नज़र मारनी पड़ेगी, या फिर आप क्रोम वगैरह पर भी सर्च करोगे तो ये डायग्राम आपको मिल जाएगा। तो इसका आंसर है बी, सेकंड वन। 23rd पे चलें तो 23rd इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ स्ट्रेट चेन एल्कलाइन कार्बोक्सिलिक एसिड विद द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस। तो ये हमारा केमिकल फॉर्मूला है, दैट इज CH3CH2COOH। देखो COH है तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कि फंक्शनल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये आपको पता ही होगा। इसके अलावा 1 2 3 है ना, और अब इसका एक कार्बन 4, तो 4 हो गया तो ब्यूट आ गया, और O कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब जब CH एक मिक्स हो जाता है तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखो 4 वाले में सिर्फ एक ब्यूट्रिक एसिड ही है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मेन केमिकल फॉर्मूले, बेसिकली ये भी हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है, एंड केमिस्ट्री में जो केमिकल फॉर्मूले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका आंसर मैंने बता दिया। आप देखो वैसे तो इसे ऐसे ही रिकॉग्नाइज कर सकते थे, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे पास, तो ब्यूट्रिक सिर्फ एक ही में आ रहा है, तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 24th क्वेश्चन। आर्टिकल 77 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो इसका आंसर है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नहीं। तो जो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव में आ जाता है, तो आर्टिकल जो 63 है 71 के बीच में, ये उसमें आता है। वाइस प्रेसिडेंट ये भी इसी का पार्ट है, 63 से 71 का ओथ है, ये सारे इसी के पार्ट आ जाते हैं। और 77 का है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। तो आप अगर ना आपने पॉलिटी पढ़ी है, आर्टिकल्स देख रखे हैं, तो आप इसका इजीली आंसर कर लोगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th वन, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब अपने चलते हैं 25th और आखिरी क्वेश्चन पे। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट एंड ऑन मैरिज एक्ट 2019 डील्स विद द सब्सिस्टेंस अलाउंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। तो हमारा इसका आंसर होगा सेक्शन 5, ठीक है, सेक्शन 5। सो दैट्स ऑल फॉर द 25 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पर कंप्लीट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर ये आपको वीडियो अच्छी आई हो, पसंद आई हो, और इसके आपको जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इस वीडियो पे। एंड मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड कीप वॉचिंग। सो थैंक यू वेरी मच।